ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 आपके पास क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपके पास कि पहले चैप्टर में आप लोग डील कर रहे थे चार्जेस एट रेस्ट, ठीक हो गया। आपके पास चार्जेस जो थे वो क्या थे? रेस्ट पे थे। लेकिन अभी जो आपका चैप्टर है ये इन्वॉल्व कर रहा है चार्जेस इन मोशन, ठीक है। जब आपके पास चार्जेस मूव कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो कर रहा है, तो जितने टाइम में फ़्लो कर रहा है उसको देखते हुए हम लोग एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसको हम लोग करंट कहते हैं, ठीक हो गया। करंट के फ्लो की वजह से आपके घर में जितनी भी एम्प्लाइंसेस हैं वो चल रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बल्ब ग्लो कर रहा है या आपकी मोटर की शाफ्ट चल रही है, तो ये सब क्या हो रहा है कि आपके पास करंट के फ्लो की वजह से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग करंट के फ्लो को स्टडी करोगे। और करंट का फ्लो कब होगा? जब आपके पास चार्जेस मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज है और वो किसी भी क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया, अगर आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन यानी किसी भी एरिया में से पास कर रहा है डेल्टा टी टाइम के अंदर, तो आपके पास उस वायर के अंदर या उस क्रॉस सेक्शन या उस एरिया के अंदर क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और वो करंट किस चीज़ की इक्वल होगा? आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू आपके पास क्या है कि वो चार्ज की अमाउंट है जो पास हो रही है, और डेल्टा टी आपके पास वो टाइम है कि जिस टाइम में वो चार्ज फ्लो कर रहा है। तो उसमें आप लोगों के पास क्या हो रहा है? करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो करंट है उसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। और एम्पियर किस चीज़ की इक्वल है? ऊपर आपके पास चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम हो गया, नीचे आपके पास टाइम है और टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, तो कूलम पर सेकंड आपके पास किसकी इक्वल होता है? 1 एम्पियर के इक्वल। ओके, अब आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज कैरियर्स के ज़रिए जो है वो फ्लो कर रहा है। चार्ज कैरियर्स का क्या मतलब है कि कोई ऐसे हमारे पास कह लें कि ऑब्जेक्ट्स हैं जो चार्जेस को एक जगह से मूव कर रहे हैं दूसरी जगह पे, और उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक हो गया। आपको पता है कि अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास 3 ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसमें। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, एक आपके पास न्यूट्रॉन होता है और एक आपके पास प्रोटॉन होता है। जिनमें से अगर आप देखो तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये क्या हैं? चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज को कैरी कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, तो वो चार्ज कैरी नहीं कर रहा, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास क्या होते हैं कि चार्ज कैरियर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को लेके जा रहे हैं। उनके चार्ज मूव करने की वजह से क्या होता है कि उस जगह के दरमियान में करंट फ्लो करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। सो चार्ज कैरियर्स को अगर आप देखें तो आप फेमिलियर होंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोग क्या करते हो कि एनोड होता है, कैथोड होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हो। उसके अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हो तो क्या होता है कि चार्ज आयंस बन जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। नेगेटिव आयन एनोड की तरफ चला जाता है और पॉजिटिव आयन क्या होता है? कैथोड की तरफ चला जाता है। तो अगर आप इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट को देखो और अगर आपके पास कॉपर सल्फेट जो है वो सोल्यूशन है, तो उसमें आपके पास जो कॉपर का आयन है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और सल्फेट का जो है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक हो गया। तो जब ये मूव करेंगे, यानी कि एक एनोड की तरफ मूव कर रहा है एक कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास फिर क्या हुआ? करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। और अब हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होता है, ठीक हो गया। यानी कि आपके पास जो बैटरी के टर्मिनल होता है, एक आपके पास पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो उनका कहना था कि जो भी चार्ज मूव कर रहा होता है या जो भी करंट फ्लो कर रहा होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कर रहा होता है, ठीक है। कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो वो हमेशा क्या करते थे कि जो करंट की डायरेक्शन होती थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव करते थे। यहाँ पे आपके पास बैटरी है, सेल है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करते थे कि हमेशा करंट की डायरेक्शन ये वाली बनाते थे। यहाँ पे करंट लिखा हुआ है और ये डायरेक्शन शो कराएगी ये, ठीक है। तो अर्ली साइंटिस्ट जो है वो करंट की इस तरह की डायरेक्शन शो करवाते थे जहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा होता था, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को देखो तो एटम आपके पास क्या होता है कि इस तरह करके होता है एटम,
शेल हुए और अंदर न्यूक्लियस हुए, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और आपके पास शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस जो है एक हैवी चीज़ है, अंदर ही कन्फाइंड रहेगी। आपके पास लाइट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज कैरी कर रहा है नेगेटिव, तो इसके लिए मूव करना एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ईजी होगा। ठीक हो गया। तो करंट जो फ्लो कर रहा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की करंट फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, तो आप लोग क्या करते थे कि हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन कहते हैं आप रिवायत को। ठीक है। तो जो अर्ली एजेस से एक रिवायत चली आ रही है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, वो अभी तक आ रही है, और इसको आप लोग कहते हो कि ये आपके पास क्या है, कन्वेंशनल करंट है। यहाँ पे आपके पास कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है, द कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू पॉइंट एट अ लोअर पोटेंशियल एज इफ इट रिप्रेजेंटेड अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक हो गया। पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट को शो कर रहा है आपका कन्वेंशनल करंट, और ये क्या कर रहा है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज को आप हायर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को आप लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो जो आपके पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज की डायरेक्शन है उसको आप लोग कहते हो कन्वेंशनल करंट। ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हो कि एक और करंट की डायरेक्शन दे देते हो जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हो। ठीक है। जब भी आप थ्रू आउट दिस बुक यूज़ करोगे करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव करोगे, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की एक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि जिसमें आपके पास जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और आप एक रियलिस्टिक अप्रोच से देखें, तो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑब्वियसली यहाँ से नेगेटिव जो है वो उस पॉइंट से निकलेंगे और यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेल है, ये मेटल लगा हुआ है और आप लोगों ने कनेक्टिंग वायर से ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है, तो आपके पास हमेशा क्या होगा कि नेगेटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे और ये फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह का जो फ्लो होता है इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ठीक है। जो कन्वेंशनल या जो रिवायत में आप लोग करंट की डायरेक्शन ले रहे होते हो वो हमेशा आप पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे होते हो, लेकिन एक्चुअली आपके पास करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा होता है, चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की वजह से। तो इसलिए आप लोग करंट की एक और डायरेक्शन को भी ले रहे होते हो जिसको आप कहते हो कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक करंट में और आपके पास कन्वेंशनल करंट में, तो कन्वेंशनल में क्या है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपके पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास वो है करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, यानी कि आपके पास अगर एक मेटालिक कंडक्टर है, कंडक्टर आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करने देती है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, यानी कि कोई भी मेटल है और वो कंडक्टर है और उसमें से आप लोग करंट को पास करा रहे हैं, तो उसका जो पूरा फिनोमेना है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देखें कि आपके पास जो है वो जब भी कोई मेटल पड़ी होती है किसी जगह पे, तो मेटल में आप लोगों के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर आप इंसुलेटर को देखें तो उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है। उसको वो छोड़ नहीं सकते होते, उसमें टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन जो आपकी मेटल्स होती हैं उनमें जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली अटैच होते हैं और वो थ्रू आउट जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक हो गया। जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब वो एक एटम से दूसरे एटम के साथ अटैच होते रहते हैं तो उनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वो इसी तरह होते हैं जिस तरह आप लोगों के पास गैस होती है कंटेनर में। ठीक है। जिस तरह आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में जो है वो मूव कर रहे होते हैं एक पॉइंट से दूसरी जगह, इसी तरह आपके पास क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी किसी भी मेटल सरफेस के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो कि वो आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी क्या होती है, रैंडम मोशन होती है, जिस तरह आपके पास गैस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स की होती है। और अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, किसी भी मेटल के अंदर जो चार्ज होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं।
ठीक हो गया। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड पे आ जाएं तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ से सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और सारा पॉजिटिव चार्ज इधर रह गया। सो ये क्या होते हैं कि चार्ज कैरियर्स होते हैं कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। इस तरह जो आपके पास सेम जिस तरह अगर आप मॉलिक्यूल्स को हीट अप कर रहे होते हैं और आपके पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है किसी भी गैस के कंटेनर में, इसी तरह अगर आप क्या करोगे कि मेटालिक कंडक्टर को हीट अप करोगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो मोशन होगी वो फास्ट हो जाएगी। वो किस तरह फास्ट हो जाएगी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट एनर्जी लेंगे, ऑब्वियसली जब उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। जब ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे तो उनका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक दूसरे का जो मूव करने का एबिलिटी होगी उनकी चार्ज को मूव करने की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आपके पास सिंपली एक मेटल पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। तो करंट कैसे नहीं फ्लो कर रहा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ में क्या है, आयंस पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हुए हैं और साथ में आयंस भी पड़े हुए हैं और ये रैंडम मोशन में, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं और रैंडम मोशन में है। तो इस केस में आपके पास चार्जेस मूव तो कर रहे हैं लेकिन जो लेफ्ट साइड पे चार्जेस मूव करके जा रहे हैं इतनी अमाउंट आपके पास इस साइड पे राइट साइड पे भी जो है वो चार्जेस की है, ठीक है। जितने चार्जेस इधर मूव करके जा रहे हैं इतने ही चार्जेस इधर मूव करके जा रहे हैं। मेटल आपके पास क्या है, इस टाइम पे न्यूट्रल है। जब इस टाइम पे मेटल आपके पास न्यूट्रल है और लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों जो करंट है वो सेम है, तो ऑब्वियसली ये दोनों करंट जो है वो एक दूसरे को असर को ज़ायल कर देंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पे इस तरह सिंपली एक मेटल का पीस पड़ा हुआ है उसके अंदर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग क्या करो कि ये जो आपकी मेटल है इसको अगर आप बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। आप लोगों ने एक साइड को पॉजिटिव टर्मिनल्स के साथ, दूसरे साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर शुरू कर दिया है, तो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे और फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड पे है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि वो जो रैंडमली उनकी जो फास्ट मोशन थी वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं कि वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं, कोलिजन्स हो रही है और साथ में उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब जब आप लोगों ने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी स्लो अगर हो गई है तो इसको आप कहते हो कि ये आपके पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज़ की इक्वल होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल इस तरह करके आपके पास कंडक्टर पड़ा हुआ है तो और आप लोगों ने उसको टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो उसकी जो थर्मल मोशन है उसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आप लोगों ने बैटरी के टर्मिनल्स को अटैच कर दिया है तो उस वक्त जो उसकी मोशन है वो डायरेक्शन होगी है उसकी इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब सब जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब ज़्यादा टकराएंगे तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, उस वेलोसिटी को आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हो और उसकी अमाउंट आपके पास क्या है, इतनी है। जब आपके पास क्या हुआ है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स ने जो अपनी रैंडम मोशन थी उसको मॉडिफाई कर ली है एक डायरेक्शन में। जब सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपस में टकरा रहे हैं, उनकी टकराने की वजह से जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्लो हो रही है और स्लो होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो कम हो रही है। अब उन्होंने एक कॉन्स्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक्वायर कर ली है, गेन कर ली है और उसके बाद आपके पास क्या है कि एक स्टेडी करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देख रहे हैं तो वो कुछ इस तरह करके है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी तरह अगर आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो आपके पास बैटरी लगाई है उसके ऊपर अगर आप कॉन्टीन्यूसली एक जैसा करंट अगर दे रहे हैं, एक जैसा वोल्टेज दे रहे हैं इस पूरे सर्किट में, तो जो आपका करंट होगा उसको आप स्टेडी करंट कहते हैं। स्टेडी करंट क्या होता है कि जिसको आप कहते हैं कांस्टेंट। तो आपके पास करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा जब आपके पास यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो